नमस्कार और मेरे प्रिय विद्यार्थियों, खुश रहो। मैं आज आपके सामने एक और कहानी पेश कर रहा हूँ। मोटिवेशनल कहानी है जिसका शीर्षक है साक्षात्कार या इंटरव्यू बोलते हैं जिसको। मम्मी की आवाज़ आती है कि बेटा उठो, आपका इंटरव्यू कॉल लेटर आया है, आपको जाना नहीं है क्या। मेरा इंटरव्यू कॉल लेटर 9 बजे का था। मैं जल्दी खड़ा होता हूँ और तैयार होकर इंटरव्यू वाले कार्यालय में पहुँच जाता हूँ नौकरी के लिए। वहाँ पे मैं कार्यालय का गेट खुला रहता है, प्रवेश करता हूँ और उस कार्यालय के गेट को बंद करता हूँ। ज्यों ही मैं कार्यालय कैंपस में जहाँ पे मेरा इंटरव्यू होना था उसमें प्रवेश करता हूँ तो माँ की बात याद आ जाती है कि बेटा जब भी किसी कमरे में प्रवेश करो तो पहले आप अपने जूते साफ़ करने चाहिए। तो वहाँ पे जूते रखने की एक रंक रखी हुई थी, वो अस्त व्यस्त थी, उसको मैंने पहले ठीक किया और अपने जूते साफ़ किए। और जूते साफ़ करने के बाद में सामने एक स्वागतकर्ता बैठा हुआ था, उसके पास पहुंचता हूं। उसने इशारा करते हुए कहा कि आप सामने बैठो। तो सामने सोफ़ा सेट पड़े हुए थे, वहाँ पे मैं बैठता हूँ। लेकिन बैठने से पहले देखता हूँ कि वहाँ पे वो सोफ़ा सेट अस्त व्यस्त थे। मैंने उन सोफ़ा सेटों को सही व्यवस्थित किया और बैठ गया। थोड़ी देर बाद में क्या देखता हूँ कि उस कमरे को साफ़ सुथरा और सुंदर देखने के लिए वहाँ पे कुछ गमले रखे हुए थे, पेड़ पौधों के, फूल पौधों के रखे हुए थे। लेकिन एक गमला टूटा फूटा हुआ था और गमले भी अस्त व्यस्त थे। तो माँ की बात फिर वापस याद आई, तो मैंने उन गमलों को ठीक किया, व्यवस्थित किया। इतने में स्वागतकर्ता का कॉल आ जाता है। वो कहता है कि आपको इंटरव्यू के लिए बुलाया है और आपको 5 नंबर रूम में जाना है। तो 5 नंबर रूम ऊपर होता है, वहाँ पर जाने के लिए सीढ़ियाँ चढ़नी पड़ती हैं। तो मैं जो ही ऊपर चढ़ता हूँ तो वहाँ पे देखता हूँ कि दिन के समय भी लाइट की जो बत्तियाँ हैं वो जल रही थी। मैं उन 2-3 लाइट की बत्तियों को बंद करता हूँ और ऊपर जाके जिसमें इंटरव्यू मेरा होना था उस कमरे में मैं प्रवेश करता हूँ। वहाँ पे 2 सज्जन बैठे हुए हैं, उनको मैं नमस्कार करता हूँ। वो सज्जन मेरे को आते हुए कहते हैं कि आपको कल से ज्वाइन करना है, आप इंटरव्यू में पास हो गए। तो मैंने हंसते हुए कहा कि सर मैंने तो इंटरव्यू दिया ही नहीं, फिर पास कैसे हो गया। तब उन्होंने कहा कि इंटरव्यू तो आपका उसी टाइम शुरू हो जाता जब आपने कार्यालय में प्रवेश किया, आपने दरवाज़ा खुला था, उस दरवाजे को वापस बंद किया, फिर उसमें आपके 20 अंक जुड़ गए जो इंटरव्यू के होते हैं। उसके बाद आपने जो ही उसमें कमरे के अंदर प्रवेश किया, कैंपस में प्रवेश किया, तो आपने अपने जूते साफ़ किए और जूतों वाले रैंक को व्यवस्थित किया। उस टाइम आपके 20 अंक और जुड़ जाते हैं। फिर वहाँ पे आपने गमलों को व्यवस्थित किया, एक गमला टूटा फूटा था वो भी आपने व्यवस्थित किया। तो ये इंटरव्यू का एक भाग था। फिर जब आपको इंटरव्यू के लिए ऊपर बुलाया जाता है तो रास्ते में आप देखते हो कि वहाँ पे दो तीन लाइटें जल रही हैं, बत्तियां जल रही हैं, उनको आपने बंद किया। ये आपकी अंतिम परीक्षा थी, आप इंटरव्यू की परीक्षा में पास हो गए और आपको कल ज्वाइन करना है। तो मैं उनके सामने देखता हूँ और अचंभित हो जाता हूँ, उनको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। और माँ वाली बात याद आ जाती है मेरे को कि मम्मी पापा ये बताते थे कि बेटा ये मत करो, वो मत करो, ऐसे करना चाहिए, वो करना चाहिए। तो उन सज्जनों ने मेरे को कहा कि आप इंटरव्यू में पास हो गए और आपको कल आना है ज्वाइन के लिए। मैं खुशी खुशी घर की तरफ लौटता हूँ और रास्ते में याद करता हूँ कि मैं माता पिता की छोटी छोटी बातों से परेशान होता था कि ये मत करो, वो मत करो, उनकी बातों को मैं इग्नोर करता था, लेकिन वही बातें मेरी लाइफ में काम आई। तो कहते हैं ना कि जो मनुष्य की जो प्राथमिक पाठशाला होती है वो माता पिता होते हैं, और जो माता पिता जो सीख देते हैं उन पे हमें अमल करना चाहिए, चाहे किसी प्रकार हमें डांटे फटकारें, वो सारी बातों को ध्यान में रखना चाहिए। और मैं भी आपके से आशा करता हूँ सभी से कि अपने माँ बाप का जो आपके माँ बाप जो आपको बातें बताते हैं, आपको टोका टोकी करते हैं, तो वो सही करते हैं, क्योंकि आपका अच्छा बुरा भला उनको पता होता है।
तो इन बातों को आप अपने जीवन में लाइए। और आप, ये तो छोटा सा इंटरव्यू था, जीवन का भी एक बड़ा इंटरव्यू होता है, उसमें भी आप कभी असफल नहीं होगे। मेरी शुभकामनाएं सबके साथ हैं। और आप जितने भी वीडियो देखो उन वीडियो को आप सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और एक छोटा सा घंटी वाला बटन दबाना न भूलें। धन्यवाद।